ठीक है, देखो ट्रायंगल चल रहा था। ट्रायंगल में आज अपने को स्टार्ट करना है। देखो ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। पिछले क्लास में क्या बात किए थे? बेसिक चीज़ों के बारे में बात किए थे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल कैसे होता है वो किसे कहते हैं वो देखा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड वो देखा, काफ़ी सारी चीज़ें देखे जैसे मीडियन, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, यानी पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। आज अपने को बात करना है, और मैंने पिछले क्लास में ये भी बता दिया है, यानी पिछले वाले वीडियो में कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं तो 5 क्राइटेरिया होता है, और हम अगर हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये सारे 3 या 4, ठीक है, 4 बताए थे कि 3 बताए थे? 4 बताए थे, है ना। तो 4 क्राइटेरिया होता है। आज अपने को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पहला एक्सरसाइज, जो आपका पहला एक्सरसाइज है, जो कि क्या है भाई, 5 नहीं, कौन सा एक्सरसाइज है? 7 है, 8 है? 7 है। तो 7A बनाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और देखो ये जो थ्योरम है ना, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम इसी को कहा जाता है। ये थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये थ्योरम को रट लेना है। अब रटने के 2 रास्ते हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके याद कर लो उसको, ठीक है, इतना बार बनाओ कि प्रैक्टिस हो जाए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स को रट लेते हैं, तो वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। मोटिव ये होना चाहिए कि आपको इस थ्योरम का एक एक चीज़ याद होना चाहिए। आपको अगर कोई बोले तो आप पूरा थ्योरम आराम से बना पाओ बिना कोई टेंशन के, ठीक है। तो चलो पहले लिखते स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। गिव द हेडिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, या फिर आप इसको बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हो, ठीक है। क्या है भाई स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट लिखा जाए पहले। स्टेटमेंट है कि इफ़ अ लाइन, स्टेटमेंट लिखो, और एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं कहेगा प्रूव थेल्स थ्योरम या प्रूव बीपीटी थ्योरम, वो स्टेटमेंट देगा। आपको पहचानना है कि ये बीपीटी वाला है कि नहीं है ना। दोनों सेम ही है, मतलब बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं लिख के देगा आपको कि थेल्स प्रूफ करो या बीपीटी प्रूफ करो, ये नहीं लिख के देगा। वो आपको स्टेटमेंट लिख के देगा, जो भी हम लिखवा रहे हैं आपको स्टेटमेंट याद रखना है और उसी पे प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है वो लिखा जाए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब थ्योरम क्या कह रहा है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का नाम दिया भाई ए, बी और सी। क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाए, क्या 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 कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, और ये लाइन जो है ना, मान लो इसका नाम हम लोगों ने दिया डी ई, तो डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बी सी के, ठीक है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड्स, देखो ए बी को ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। हाँ, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्रायंगल की बात हो रही है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर एक ट्रायंगल में हम लोगों ने एक साइड लिया है और वो साइड एक साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्टिंग साइड है इनके जो रेशियोज बन रहे हैं, यानी AD और DB,
ठीक है, और इधर AE और EC ये रेशियोज आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझा दूँ। ठीक है, गिवन में क्या लिखना है आप भी लिखते जाओ साथ ही साथ। ABC is a triangle in which DE parallel to BC, DE parallel to BC and DE intersect AB and AC at D and E रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा गिवन वाला पार्ट है। क्या लिखा है भाई, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के, D और E, DE जो है वो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है D और E पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो रेशियो बन रहा है जैसे AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। देखो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन है भाई, पहला हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्या करेंगे पहले हम जॉइन BE एंड DC, इन दोनों को पहले ज्वाइन करना है। चलो ज्वाइन करते हैं। ये मैंने इधर ज्वाइन किया इसको और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। ठीक है, और फिर हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं EM परपेंडिकुलर AD एंड DN परपेंडिकुलर AE, यानी कि अब हम दो परपेंडिकुलर बनाएंगे। एक बनाएंगे EM नाम का, ये देख रहे हो आप EM, ठीक है, और एक बनाएंगे हम DN नाम का। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आते हैं प्रूफ में। भाई प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। क्या करना है भाई इनका, देखो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो क्या होगा आपके समझ से, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस, क्या होगा कहोगे सर, बेस है AD, बेस क्या है AD है, और हाइट कितना है भाई, हाइट है EM, हाइट कितना है EM है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इनको डिवाइड कर दें किन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB से, क्या रिजल्ट आएगा कहोगे सर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसमें, बेस क्या है DB, और हाइट क्या है, देखो हाइट ना ट्रायंगल के अंदर हो या बाहर हो, परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। तो ऐसा है ना, जो EM हाइट आप देख रहे हो वो AD के लिए भी हाइट है और DB के लिए भी वही हाइट है। समझ में आ रहा है। वैसे अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊँ, मेरे को एक चीज़ बताना आप, एक ऐसा है और एक ना ऐसा है। ठीक है, मेरे को एक बात बता, इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है, कहोगे सर ये वाला हाइट देख रहे हो आप, यही है। लेकिन इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, कहोगे सर इसके बाहर में जो है, यानी ट्रायंगल के बाहर वाले हाइट जो होंगे वो भी इसी का हाइट होता है, क्योंकि हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर। तो इस वाले फिगर के लिए देखो DEB, ये ट्रायंगल का हाइट किधर है, कहोगे सर ये हाइट होगा EM, होगा ना। वो भले ही ट्रायंगल के बाहर है बट है तो इसी का। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इधर हम लिखने वाले हैं EM। हो गया। अब आप मेरे को बताओ, इधर से हाफ कट गया, EM से EM कट गया, क्या बच रहा है, कहोगे सर बच रहा है AD बाई DB, यही बच रहा है ना, फर्स्ट मान लो आप इसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमें रेशियोज बराबर करने भाई।
तो रेशियो करने के लिए एक डिवाइडेड बाई दूसरा तो करना पड़ेगा ना, इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? तो वही दोनों क्यों? क्योंकि हमें देखो जब पूरा बना लेगा ना आपको तब समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, बट अभी आप जानो कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक कुछ हमने ऐसा किया जो आपको गलत लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा, आप वो देखो। हाइट हम ई एफ इसलिए लिए क्योंकि देखो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये देखो तो ये डी बी की तरह नहीं दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल डी ई बी की तरह ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो इसका अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए तो हम अंदर तो नहीं बना सकते ना हाइट, हम जब भी बनाएंगे तो स्ट्रेट बनाएंगे, और ये ट्रायंगल के किधर है? बाहर है। वैसे ही देखो अगर मेरे को ई से एक परपेंडिकुलर हाइट बनाना है तो हम अंदर की तरफ तो नहीं बना पाएंगे, हम बाहर की तरफ बनाएंगे, तो जो ई एम है वो इसका भी हाइट होगा। आ रहा है समझ में? वैसे ही वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। आया ये क्लियर है ना? ठीक है, अब हम चल रहे हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, और उस ट्रायंगल का नाम है भाई इन ट्रायंगल। यहाँ पे आप लिख लो नाउ इन ट्रायंगल का नाम है ए ई डी एंड ट्रायंगल डी ई सी। ये दोनों ट्रायंगल की अब हम बात करने जा रहे हैं। क्या होगा भाई ये दोनों ट्रायंगल का? आप देखो, कहोगे सर अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी निकालें, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा? कहोगे सर आएगा हाफ इंटू बेस कितना होगा? कहोगे सर बेस होगा ए ई, और हाइट कितना होगा? कहोगे सर हाइट होगा डी एन। कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी बोल दो, दिक्कत है तो अभी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं? अरे आ रहे, पहले ये बताना, अगर मैंने ए ई डी बराबर इतना लिखा तो कोई दिक्कत है? नहीं ना? क्या हम बता रहे, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल क्यों लिए हैं वो लास्ट में पता चलेगा। अभी आप इतना जानो कि क्या मैंने इतना बराबर इतना लिखा है तो वो सही है या गलत है। ये सही है ना? इतना बराबर अगर इतना लिखा है तो मतलब ये सही है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हाफ है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकालें, डी ई सी, तो मेरे को बताओ क्या होगा, वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा? कहोगे सर हाफ इंटू बेस कितना होगा? कहोगे सर बेस होगा आपका ई सी, बेस क्या होगा? ई सी, और हाइट कितना होगा उसमें? कहोगे सर डी एन ही होगा, डी एन होगा ना, इसके लिए भी हाइट तो डी एन ही होगा, ठीक है। अब हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ से हाफ कट गया, डी एन से डी एन कट गया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? कहोगे सर आ रहा है ए ई बाई ई सी, ये आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में ना ए डी ई और ए ई डी दोनों तो सेम है, ए ई डी या ए डी दोनों तो सेम है, क्या सेम नहीं है? कहोगे सर डी ई बी और डी ई सी ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। बट देखो हम क्या लिखने वाले हैं अगले स्टेप में, हम लिखने वाले हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। मैं यहाँ पे रीज़न क्या देने वाला हूँ आप समझ लो, ये थर्ड हो गया। रीज़न है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस between same parallel lines are equal in area, ठीक है। अब बताओ मेरे को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड में वो गलत है क्या? नहीं। क्या लिखा है? डी ई बी, कहाँ है भाई डी ई बी? डी ई बी ये ट्रायंगल है, ठीक है। और दूसरा क्या है? डी ई सी, भाई डी ई सी ये ट्रायंगल है। देखो तो दोनों डी पे बना है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों डी ए पे बना है, मतलब सेम बेस पे बना है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है ना। तो आपने 9th में थ्योरम पढ़ा था पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल्स में कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। वैसे ही ट्रायंगल्स में भी पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। तो
पैरेलल भी मस्ट है और पैरेलल है, बेस भी सेम है, ठीक है, तो दोनों के एरियाज बराबर होंगे। आ रहा है समझ में? तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आप पहला को देखो, दूसरे को देखो और तीसरे को देखो, तीनों पॉइंट को देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि सर तीनों पॉइंट को देखने पे ये पता चल रहा है, यहाँ पे आप लिख लो, आप यहाँ पे ऐसे लिखो, फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 and 3, तीनों को देख के हमें यही पता चल रहा है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, ADE बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB आपस में बराबर होंगे किनके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DEC, ठीक है। और आप फिर लिख सकते हो इक्वल टू AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देख नहीं वो नहीं, हाँ, ये क्यों लिखे हैं? जैसे अगर एरिया इक्वल है तो ये क्यों? अरे तो एरिया इनके ही तो बराबर है, ये एरिया का रेशियो देखो, ये एरिया का रेशियो इस एरिया के रेशियो के बराबर है, और ये एरिया का रेशियो इसके बराबर था, और ये वाला एरिया का रेशियो इसके बराबर था, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये है थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल दिया ना, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हर बार आता है, ठीक है, और ऐसे इतना रट लेना है इसको, मतलब इसको इतना बना लेना है कि आपको मतलब नींद में भी आप बना सको इसको, ऐसे एग्ज़ाम में अगर कभी सो जाओ गलती से तो भी आप बना पाओ, इतना इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ये तो आएगा ही आएगा। तुम खड़ा नहीं हो सकती नहीं, हाँ कोचिंग उस दिन 2:30 अच्छा 2:30 बजे करती है तुम लोग, उस दिन का टाइम तुम लोग डिसाइड करेगा, ठीक है, हो गया, इसको लिखो, जल्दी लिखो, हाँ बस हो गया, तुम आई लेट से तो तुमको कैसे पता चलेगा, एप्लीकेशन इसका बता रहे, पहले इसमें दो चीज़ें और हैं, ठीक है, ये हो गया, इरेज करें इसको, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, तो एरिया बराबर, एरिया के रेशियोज बराबर हुए, यहाँ पे बात कर रही हो वहाँ पे बात कर रही हो, कौन सा तो जब ये दोनों देखो, अभी क्या है ना, ऊपर वाला लिखा हुआ और इसका ऊपर वाला दोनों सेम ही है, ठीक है, तो नीचे वाले को हम बराबर कर दिए हैं, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो तो बराबर होगा, तो जब रेशियो बराबर है तो साइड के रेशियोज भी बराबर होंगे। अब देखो इसमें दो चीज़ें और है, मतलब एग्ज़ाम में दो अलग तरीके से क्वेश्चंस और पूछ सकता है, वो क्या इसी में होगा, मतलब देखो अगर मैं अगला वाला भी जो बताने जा रहा हूँ ना, दो और प्रूफ बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रूफ आप तभी बना पाओगे जब तक ये पूरा कंक्लूजन तक ले जाओगे, समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे अभी दो प्रूफ और है, ठीक है, वो दो प्रूफ तभी बनेगा जब आप यहाँ तक बना लोगे, यानी इसके बाद करोगे तब वो दो और बनने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, बट अगर मान लो थेल्स थ्योरम एक लाइन में ख़त्म कर दिया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन और है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तब ठीक है, हो गया, इरेज करे ऊपर वाला, अरे गिवन टू प्रूव, चलो देखो, अब इसमें ना दो चीज़ें और है, दो चीज़ें और क्या प्रूव करनी है वो आप देख लो। एक है पहला है इसमें, देखो
पहला है ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी, ये पहला हो गया। और दूसरा इसमें है ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, देखो वैसे देखो दो और प्रूफ है। क्या प्रूफ है? मैंने आपको अभी अभी क्या प्रूफ करके दिखाया? मैंने अभी आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये अभी मैंने प्रूफ किया। दूसरा क्या बोल रहा है? इसके बाद वाला प्रूफ क्या है? उसके बाद वाला कहता है ए बी बाई डी बी, ए बी पूरा बाई में डी बी, फिर ए सी बाई में ई सी। ये प्रूफ करना है अपने को। हाँ, फिर वो भी हो सकता है। अभी आपने जो बोला ए डी बाई ए बी, कहोगे सर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये भी प्रूफ होगा। तो हम ये दोनों भी करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ठीक है, उसका स्टार्टिंग वहीं से होने वाला है। अब देखो इरेज कर रहे हैं हम कुछ पार्ट इसका। चलो देखो एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ पे देखो, हमें अभी अभी पता चला है थेल्स थ्योरम से कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों में ना +1 करें, +1 और दोनों साइड, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ, दूसरा तरीका नहीं है मैम, ये वाला प्रूफ अब कर रहे हैं, ये दूसरा है। यहाँ से यहाँ तक हो चुका थेल्स थ्योरम, अब और भी प्रूफ है वो हम कर रहे हैं, दूसरा तरीका है। हाँ नहीं कोई, हाँ वही कर सकते हो, कोलरी है, कोरोलरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि इसमें अगर हम +1 करते हैं, ठीक है, अगर हम ए डी में और डी बी में +1 करते हैं और इधर भी +1 करते हैं, ए ई बाई ई सी में +1 करते हैं, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? कहोगे सर रिज़ल्ट आएगा ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी। अच्छा, ए डी प्लस डी बी क्या बनता है? ए डी प्लस डी बी क्या बनता है? ए बी। तो अब आप लिखोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए बी बाई डी बी लाया है और इधर ए सी बाई ई सी लाया। देखो तो यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। हाँ जी, उल्टा करेंगे अभी अगले वाले में। नहीं, तुमको ऐसे ही पता चलेगा, पहली बार पता नहीं चलता है, पहली बार में सीखना पड़ता है, उसके अगले वाले में पता चलता है। चलो ये नोट करो पहले जल्दी से, फिर अगला वाला प्रूफ करके दिखा रहे, जल्दी से जल्दी नोट करो ये वाला, फिर हम अगला वाला प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड वाला। फिर कन्वर्स भी बताना है, जल्दी जल्दी करो, एक तो लेट आते हो सबके सब नहीं, मतलब कुछ लोग। क्या है मतलब? हाँ, अरे जो अभी थेल्स थ्योरम तक प्रूफ कर ली ना, उसके बाद लिखो टू प्रूव करके ये दोनों लिखो और उसके बाद ये लिख दो। हो गया? कितना दिन? हम तो आज ख़त्म कर दे, कर दे क्या? कितना एक्सरसाइज? और भी 7B। अच्छा, ratios are inside similar triangles, ठीक है। लिखा गया सबका, इसीलिए दांत निकल रहा है। एक हफ्ता 7D तक, 7D। आज का क्या क्या है टोटल क्वेश्चन? 7A में
तेरा ये पूरा होमवर्क है आज, ठीक है। देखो यही देखो क्वेश्चंस हो गया ना, ये बन गया। जल्दी जल्दी लिखो ताकि कन्वर्ट्स भी बता सके इसका। अब देखो अगला वाला कैसे प्रूव होगा। अगला वाला कैसे प्रूव होगा वो देखो आप। देखो आपको तो ये पता है ना, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, इसको ना रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब दोनों को ऊपर करेंगे और न्यूमरेटर को नीचे करेंगे, क्या रिजल्ट होगा। ये पहली बार में पता नहीं चलता है, पहली बार में समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अगली बार जब आप बनाओगे तब आप बता सकते हो कि हाँ ये ऐसा चलता है। तो बस नहीं, कोई ट्रिक क्या होता है यार इसमें, क्या कौन सा पहाड़ कर रहे काम हम लोग जो ट्रिक मांग रहे हो आप। देखो नहीं कोई दिक्कत, प्रैक्टिस करो बस, कोई ट्रिक नहीं है इसका। नहीं, इसके बाद एक थ्योरम और है। पहले लिखो, समझा रहे क्या हो गया सदिका, क्या खा के आई है तुम। हो गया, नोट करो जल्दी, नोट करो फिर समझा देते इसमें किए गया है। होमवर्क भी लिख लो साथ ही साथ, एक्सरसाइज 7 है पूरा। पता है तुम चारों को ना आगे बैठाएंगे कल से नेक्स्ट क्लास, फिर देखते कैसे दांत निकलता है। चलो हो गया। अरे जल्दी लिखो, कन्वर्ट्स भी बताना है। हो गया। देखो अभी क्या किया है इसमें, कैसे इसको प्रूव किया है। देखो सबसे पहले ये तो थेल्स थ्योरम था, ये जो लिखा है वो थेल्स थ्योरम है, ठीक है। इसको मैंने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल का मतलब है डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो जैसे ही ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये दोनों नीचे आया तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मिला दिखा रहा है ABCD, ठीक है। उसके बाद +1 किया दोनों में। +1 करने के बाद जो आउटपुट आया है, जो सम करने के बाद आया है, फिर उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। बस इतना ही प्रूफ यही हुआ। अरे इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये दोनों सेम है। प्रूफ यही तो किए। इसको क्या इधर नहीं दिख रहा है, दूर से इधर आओ। आ जाए इधर, बोल क्या नहीं दिख रहा है तेरे को। इधर EC है ना बाई में, हाँ हाँ, इधर AC क्यों है? ये प्रूफ करना था। टू प्रूव में यहाँ लिखा हुआ। ये लिखे ना, प्रूफ का मतलब होता है जो प्रोसेस होता है,
प्रूफ जो करना है इन दोनों को करना था, ये अभी किया था, ये कर दिए और यही आया लास्ट में। ये तो स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये कौन दुनिया में रहती है रे? मल्टीवर्स में तुम नहीं ना रहती है डॉक्टर स्ट्रेंज का? अच्छा उधर ही से घूम के आई है, दिमाग छोड़ दी क्या उधर ही? चलो देखो इधर जल्दी से। तो करना क्या है वो आप समझ लो। जब भी आपको थेल्स थ्योरम मतलब दिया जाए, थेल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है अब आप समझ लो। मतलब एक ट्रायंगल दिया जाए और उसमें एक लाइन पैरेलल दिया जाए, देखो अब एक चीज़ समझो, तीनों को हम एक साथ बता रहे हैं ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। देखो अरे बेवकूफ़, यहाँ पे 3 थ्योरम है, कि सही में मल्टीवर्स से घूम के आई है, भेज देंगे वहीं हम। देखो इधर शांति से देखो करना क्या है, कैसे ये मतलब क्या इसका मतलब होता है। एक अगर ट्रायंगल रहे, ठीक है, और उसमें अगर ये वाला साइड, ठीक है, इसके पैरेलल हो तो इसका 3 मतलब निकालना, ठीक है। इसका 3 मतलब निकलता है। पहला है कि AD/DB इक्वल होगा AE/EC के, पहला समझ में आ गया। दूसरा होगा AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। और तीसरा होगा AB/DB इज इक्वल टू AC/EC। DB/, हाँ जी ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, वो उल्टा पुल्टा कर सकते हो, बट रेसिप्रोकल सिर्फ कर सकते हो। हाँ वो कर सकते हो। देखो 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 फिर से हम बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। सुनो सुनो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया है 1/2 इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया है, ये पहला था, दूसरा मैंने आपको बताया है 1 + 2 बाई में, 1 + 2 मतलब AB बाई में 2 इज इक्वल टू 3 + 4 बाई में 4। हाँ जी AB/DB हुआ मतलब, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा उसका मतलब है 1/1 + 2 इज इक्वल टू 3/3 + 4। आ रहा समझ में? 1/1 + 2 मतलब पूरा AD/AB और इधर हो जाएगा आपका AE/AC। DB/AB हो जाएगा तो इधर EC/AC। हाँ अभी नहीं याद कर लो, घर पे लिख दिया, तीनों लिख दिया, ठीक है। अब लिखो कन्वर्स थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखो। इसमें लिखना इफ अ लाइन divides any two side of a triangle, if a line divides any two side of a triangle, if a line divides any two side of a triangle, ठीक है, in the same ratio, in the same ratio, in the same ratio, then the line must be, then the line, in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, then the line must be parallel to the third side. जो अभी स्टेटमेंट लिखवाया था ना वही बोलेगा, उतना लंबा स्टेटमेंट लिखवाया ना पहले में, वही बोलेगा। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू द टू वन ऑफ द साइड एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, अभी जो लिखवाया जस्ट वही बोलेगा। क्या कन्वर्ट्स पूछेगा तो अभी जो स्टेटमेंट लिखवाएं वो पूछेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कन्वर्ट्स कैसे बनाओगे।
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन, ठीक है, एक लाइन, जैसे एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में एक लाइन है DE। अगर ये जो लाइन है ना, ये इस साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब AD DB के बराबर, AD बाई DB और AE बाई EC आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, यानी D पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन वाले से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हाँ जी, हम लोग कुछ और मान के बनाएंगे कि चलो वो नहीं पैरेलल है, कोई और लाइन पैरेलल है, ठीक है। लेकिन पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, इन विच D and E intersect AB and AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है ना। और क्या लिखोगे? सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। ये गिवन है, सारा क्या है? गिवन है। आ रहा है समझ में? इसमें गिवन में क्या किया है? ये दे दिया है जो हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, प्रूफ किए थे, वो इधर गिवन में है, ठीक है। अब आ जाओ टू प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है भाई? प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में आओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हैं? अच्छा, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक काम करो, कंस्ट्रक्शन छोड़ दो, प्रूफ में ही लिख लो उसको। प्रूफ में लिखो। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इफ़ पॉसिबल let DE is not parallel to BC। If possible let DE is not parallel to BC। मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। Hence DF is parallel to BC, ठीक है। मान लेते हैं कि D पैरेलल नहीं है, DF पैरेलल है BC के, तो हमें एक DF बनाना पड़ेगा। ये देखो आप, ये हो गया DF। हाँ जी, ये हमने मान लिया है। D पैरेलल नहीं माना है, किसको पैरेलल मान लिया है? DF को, ठीक है। अब जब DF को पैरेलल माना है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, मान भी कैसे रखते हैं उसको, जब सेम पॉइंट से मर्ज हो रहा है दोनों को? क्या सेम पॉइंट से निकल नहीं सकता दो रे? तो दो पैरेलल रे कैसे निकलता है? तो हम इसको नहीं मान रहे ना, इसको मान रहे हैं। हमने तो लिखा ना कि D इज नॉट पैरेलल टू BC एंड DF इज पैरेलल टू। कहाँ है रे तुम, नींद में? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा अब बताओ? जब DF, गुड, ठीक है, यही होने वाला है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC। ये फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दिक्कत नहीं है तो आप बताओ, ये भी तो दिया हुआ है ना कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये आई थिंक गिवन का पार्ट है। ये क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है ना। क्या पैरेलल नहीं होगा? पैरेलल तो प्रूव कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन में दिया हुआ है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप प्रूफ की हो पहले, वो अब गिवन में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ पहले से दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, अभी ये हो गया सेकंड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अभी देखो AD बाई DB दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। चलो ठीक है, लिखते हैं भाई। अब लिखने वाले हैं AF
बाई एफ सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, दोनों में 1 ऐड करें, क्यों? अरे भाई ये इसके बराबर है, ये मेरे हिसाब से जो हमने माना है, ठीक है, और ये गिवन के हिसाब से, तो इन दोनों के हिसाब से ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों में ये दोनों सेम है ना, होगा ना, ठीक है। नहीं नहीं समझे। उसके किसके क्या है? ये इसके इक्वल है, ये हम माने थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये इसके बराबर, और ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब दोनों में 1 ऐड करेंगे, क्या होगा देखो, दोनों में हम 1 ऐड कर रहे हैं, क्या होगा, ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? कहोगे सर ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी। तो अब एक बात बताओ, ए एफ प्लस एफ सी क्या होता है? ए एफ प्लस एफ सी क्या है? ए सी है, ठीक है, ए सी बाई एफ सी। और ए ई प्लस ई सी क्या है? कहोगे सर ए सी होगा, बाई में क्या, ई सी। तो ए सी कट गया ना, तो जब हम कट गया तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल के बाहर आ रहा है? कहोगे सर निकल के बाहर आ रहा है कि ई सी जो है ना वो किसके बराबर होगा? एफ सी के। ई सी किसके बराबर होगा? एफ सी के। एंड ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन एफ कोइंसाइड्स ऑन ई। जैसे हाँ जी, एफ जो है ना वो यहाँ पे है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि एफ सी जो है वो क्या है, किसके बराबर है? ई सी के बराबर है। तो एफ सी और ई सी कब बराबर होगा? जब एफ और ई सेम पॉइंट हो। आ रहा समझ में? ठीक है, तो आप लास्ट में लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल when E and F coincides, CONCIDE coincides। क्या मतलब है कि दोनों एक ही पॉइंट होगा तभी ये पॉसिबल है। भाई FC और EC कब बराबर होगा? जब F यहाँ पे होगा तभी तो पॉसिबल है ना। बस यही करना था प्रूफ। और लास्ट में आप लिख देना हेंस DE पैरेलल टू BC। हेंस DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है, ये DE पैरेलल टू BC हो गया ना लास्ट में। चलो, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म। क्वेश्चंस बनाना और जो भी डाउट होगा वो लेकर के अगली क्लास में आना। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं 7A में। अगली क्लास में डाउट करते हैं इसका, ठीक है? 13 क्वेश्चन में एक डाउट क्लास। हाँ, पूरा एक्सरसाइज अब भी एक डाउट क्लास पूरा दे देगा। और क्या, कौन सा? जल्दी खत्म करना है।